Good morning students. Today I will discuss very important organic reagent Grignard reagent. Grignard reagent जो है that is extremely useful for synthesis of almost all organic compounds. सारे जो organic compounds हैं आप Grignard reagent से prepare कर सकते हो. तो first of all what is Grignard reagent? Grignard reagent is a organomagnesium compound. Organomagnesium means there is bond between carbon and magnesium. क्या होता है ये जो कंपाउंड है Grignard reagent that comes under the category of organometallic compound. Organometallic compounds आपके क्या होते हैं in which there is a metal that is linked directly to the कार्बन. अगर मेटल कोई है वो कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो कंपाउंड आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है. ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी, और ये जो कार्बन है ये आपका कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा. ये ऑर्गेनिक ग्रुप आपका एल्काइल हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है, एल्काइनाइल हो सकता है, या कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है. तो इन जनरल जो Grignard reagent होता है उसमें देयर इज़ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, तो उसको हम जनरल लिखते हैं RMgX, वेयर X इज़ एनी हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. मेटल अब आपकी जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में दे कैन बी सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कैडमियम, मरकरी, लेड. ये आपकी कुछ मेटल्स हैं जो आपकी कार्बन के साथ लिंक होती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में. तो जो कार्बन मेटल बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, इसकी जो नेचर है वो डिपेंड करेगी कि कौन सी मेटल आपने इसके साथ अटैच की है. अब आपको पता है मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो दिस मेटल विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन मेटल बॉन्ड ये आपका क्या होगा, पोलर होगा. अब ये पोलर होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर कितना होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पर. राइट, जितनी आपकी मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतना ही इस कार्बन मेटल का जो आयनिक कैरेक्टर है ज़्यादा होगा, और जितना आयनिक कैरेक्टर कार्बन मेटल बॉन्ड का ज़्यादा होता है उतना ही आपका वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है. पता चल गया. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड. जितना आयनिक नेचर ज़्यादा होगी उतना ही आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो आपको पता है पोटाशियम सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इनमें, तो कार्बन और जो पोटाशियम के बीच में बॉन्ड है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जनरली बात करते हैं एल्काइल लिथियम्स, एल्काइल मैग्नीशियम, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एल्काइल जिंक, बाकी कैडमियम, मरकरी भी स्टडी करते हैं. तो आप देखिए एल्काइल लिथियम जो कंपाउंड्स है वो आपके Grignard reagent से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. अगर मैं इनका थोड़ा सा आपको आयनिक कैरेक्टर बताऊं तो कार्बन लिथियम बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर लगभग 60% होता है और कार्बन मैग्नीशियम का 52% होता है. इसीलिए जो एल्काइल लिथियम आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके Grignard reagent से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. Grignard reagent आपके ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से रिएक्टिव होंगे, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम आपके ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. दे कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप इनसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये तो इन जनरल था व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड. ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में Grignard reagent हमारा आता है जिसमें हम स्टडी करते हैं RMgX. ठीक है, तो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड ये जो है सबसे पहले ये विक्टर
मेयर साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सिंथेसाइज किया था ये, इसी के नेम के पीछे इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको 1912 में अपने इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इतना इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कि इसको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड हुआ विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में। ठीक है, तो ये आपके RMGX होंगे या इन जनरल ARMGX होंगे। ठीक है, R आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हाउ यू कैन प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन करने के लिए यू हैव टू टेक एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, और उसमें आपने मैग्नीशियम डालना है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, जनरली हम डाईथाइल ईथर लेते हैं, ड्राई आपने लेना है तो आपका बन जाएगा RMGX। ठीक है, जैसे आपने CH3Br लिया, Mg लिया, ड्राई ईथर, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपको वार्म करना पड़ सकता है रिएक्शन मिक्सचर को, तो आपका बन गया एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, सिमिलरली यू कैन टेक, आपको एराइल बनाना है तो आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, मैग्नीशियम डाला। अब जो इनकी है हो तो ड्राई ईथर में भी जाती है रिएक्शन, बट वही प्रेफर THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के साथ हम प्रेफर करते हैं ये रिएक्शन। क्यों प्रेफर करते हैं हम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के साथ, कि जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है ये एरोमेटिक एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाने के लिए आपका बेस्ट सॉल्वेंट है। क्यों है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं, एराइल भी, टूवर्ड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ ये जो ब्रोमोबेंजीन की हमें रिएक्शन करनी है, आपको पता है यहाँ पर ये जो है एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होते हैं ना, देयर इज़ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल में पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपको लगभग हीट करना पड़ता है। और जब आप हीट करते हो तो ये जो ड्राई ईथर हम लेते हैं, डाईथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि THF का अप्रॉक्स 62 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप डाईथाइल ईथर यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका जैसे ही हीट करे इसके वेपर्स बन के ये इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा तो ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा। आपको ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका जो बना है वो डिकम्पोज हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एकदम से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये जो डाईथाइल ईथर और THF लेते हैं, दे कट द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2। वो एटमॉस्फेयर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और इसके कांटेक्ट में नहीं आने देते। इस वजह से आपका हम इनको एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप एरोमेटिक आप लेते हो वहाँ आपको थोड़े से हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ सकता है, तो उस केस में आप THF को प्रेफर करेंगे, क्योंकि THF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाईथाइल ईथर से ज़्यादा है, एंड इट आल्सो इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसीलिए आपने अगर इसका बनाना है, एराइल हैलाइड का बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपने विनाइल का बनाना है। सिमिलरली आपको पता है विनाइल हैलाइड भी आपके कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से आपका यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इनकी रिएक्शन आप THF की प्रेजेंस में करेंगे रेदर देन डाईथाइल ईथर।
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन अगर आपका कोई भी ये जो हेलोजन है, तो हेलोजन के लिए आपका जो ऑर्डर है वो आयोडाइड आपका ज़्यादा जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा ब्रोमाइड से, देन आपका क्लोराइड से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है CI बॉन्ड को आप इजीली तोड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CBr, एज़ कम्पेयर टू CCl। तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी, आपका आयोडाइड आप ले रहे हो, उससे जल्दी आपका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन बता रही हूँ, आयोडाइड से जल्दी बनेगा, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। और इसी तरह अगर आप कोई एक गिवन हेलोजन है, हेलोजन अब आपने फिक्स कर दी और कार्बन एटम का नंबर आप वेरी कर रहे हो, तो आपका जो मिथाइल है उससे जल्दी बनेगा एज़ कम्पेयर टू इथाइल, एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे कार्बन एटम का आपका नंबर बढ़ता जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो फॉर्मेशन है वो आपकी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। ठीक है, और टर्शरी के केस में तो आप बिल्कुल भी नहीं लेते कि आप टर्शरी एल्काइल अगर आयोडाइड लेते हो तो वहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की बजाय आपका एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको एक जो फ्लास्क लेनी है आपकी, वो फ्लास्क आपकी क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने मैग्नीशियम टर्निंग्स डाल देनी है। ये आपका मैग्नीशियम टर्निंग्स है, और मैग्नीशियम टर्निंग्स के ऊपर आपने ईथर की लेयर बना देनी है। ये आपका ईथर है, और मैग्नीशियम टर्निंग्स के ऊपर ईथर की लेयर, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आपको इसको ईथर से कवर करके रखना है। और उसके बाद आपने ऊपर से यहाँ से आपने एल्काइल हैलाइड डालना है। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड डालने के बाद अगर आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट वार्म द मिक्सचर। थोड़ा सा मिक्सचर को आपने वार्म करना है, क्योंकि वार्म करोगे तो आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फिर भी आपकी 5 मिनट्स तक आप वेट करते हैं, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो आप क्या करते हैं, अगर आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो आप इसके अंदर आयोडीन के क्रिस्टल डाल देते हैं। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो यू हैव टू ऐड सम आयोडीन टू इट। ठीक है, और आयोडीन डालने के बाद जब आप रिएक्शन मिक्सचर को स्टार्ट करते हो तो एकदम से आपकी विग्रस रिएक्शन होगी और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो इस प्रोसीजर को, कि अगर आपको आयोडीन ऐड करना पड़े ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट टेक्निक। क्योंकि जब आप आयोडीन डालोगे तो वो मैग्नीशियम के साथ एकदम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम आयोडाइड बनाएगा, और मैग्नीशियम आयोडाइड आपका एकदम से रिएक्ट करेगा विद एल्काइल हैलाइड और एकदम से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। राइट, तो while preparing Grignard reagent you have to keep in mind some precautions। आपको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हुए। क्या प्रिकॉशंस आपकी होनी चाहिए? फर्स्ट, आपका जो एपरेटस है, एपरेटस आपका क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। सारा एपरेटस जो भी आपने लेना है वो बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। सारा एपरेटस आपका क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, और सारे रिएजेंट्स भी आपके ड्राई होने चाहिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, आप ईथर ले रहे हैं, इनके अंदर आपकी कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई। ठीक है, देन आप कई बार आप जो है यू प्रेफर एन एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई नाइट्रोजन, सॉरी, इनर्ट होती है नाइट्रोजन गैस, तो ड्राई नाइट्रोजन का अगर आप एटमॉस्फेयर लेते हैं तो दैट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। और ऑक्सीजन एंड CO2 मैंने बताया था, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और CO2 बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं।
हो जाएगा ये। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमने देखा एल्काइल हैलाइड की हमने रिएक्शन करी, ऊपर हमने एराइल हैलाइड की रिएक्शन करी, हमने विनाइल हैलाइड की रिएक्शन करी मैग्नीशियम ईथर या THF के साथ, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको देखने में लगता है कि इनसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, बट इनसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता। किन से? जैसे सपोज करो आप 1,2 को आप विसिनल भी बोल सकते हो ना, विसिनल डाई हैलाइड अगर आपने लिए हैं, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया BR, ये विसिनल आपका डाई हैलाइड हो गया। अब आप इसको मैग्नीशियम ईथर से ट्रीट करते हैं, ज़रा सा हीट करिए, तो आपका क्या होगा, आपका एल्कीन बन जाएगा MgBr2। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। लाइकवाइज सपोज करो आपने एरोमेटिक भी लिया, विसिनल है, बट सेम रिएक्शन, यू विल गेट आपका साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। और अगर आप ये विसिनल आप बेंजीन का ले रहे हो तो आपका बेंजाइन बन जाएगा। और बेंजाइन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, बेंजाइन एज सच नहीं, बेंजाइन आपको पता है डाइमराइज कर जाता है और आपका डाइबेंजो साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। तो विसिनल डाई हैलाइड्स को जब आप मैग्नीशियम ईथर से ट्रीट करते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता, आपका क्या बन जाता है, आपका एल्कीन्स बन जाएंगे या बेंजाइन बन जाएगा, डिपेंड करेगा आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है। देन वन मोर थिंग कि अगर आपका CH2CBr CH2CH2Br है, ठीक है, 1,3 है आपका, 1,3 डाई हैलाइड आपने लिया और 1,3 डाई हैलाइड के भी आपने सेम रिएक्शन करी मैग्नीशियम ईथर या THF, हीट करो थोड़ा सा, तो अगेन क्या होगा, ये BR निकल जाएंगे, ये फ्री रेडिकल आपका बन गया और ये आपका साइक्लोप्रोपेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। या आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो, जैसे आपने हेलोजन ली कोई भी और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर आपका कोई भी बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप अगर लगा है, अगर गुड लिविंग ग्रुप लगा है और आप यही रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम ईथर से, तो अगेन यू विल गेट एल्केन्स, CH3OMgX आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अगर आपका 1,2 डाई हैलाइड यानी विसिनल डाई हैलाइड है या 1,3 डाई हैलाइड है आपका, या आपका जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उसके साथ वाले कार्बन पर कोई गुड लिविंग ग्रुप बना हुआ लगा हुआ है, तो उस टाइम आप उनसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी और ही कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। राइट, तो दिस वाज हाउ यू कैन प्रिपेयर Grignard reagent. Now what is structure of Grignard reagent? तो जो स्ट्रक्चर है इस पर आज तक भी सिंगल कोई कंसेंसस नहीं बनी कि क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है दैट वाज दैट कि जो हम ईथर इसकी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, दैट ईथर इज़ प्रेजेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन फॉर्म ऑफ ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप लोगों ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़े हैं ना, जैसे आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा है, तो उसके साथ उसके 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसके साथ ईथर जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दिस इज़ RMgX। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर, डाईथाइल ईथर जैसे आपने लिया है, दैट इज़ प्रेजेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। मेटल के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है। तो ये आपका
स्ट्रक्चर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिससे आप कह सकते हो जो ईथर है दैट डजंट ओनली प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिएक्शन टू अक्कर बट इट आल्सो हेल्प्स टू डिसॉल्व द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट and due to solvation they are present in form of ether of crystallization. तो 2 molecules are present with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है वो आपका मोनोमेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और वो आपका डाइमर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि डाइमर जो फॉर्म है उसमें आपकी R2Mg एंड MgX2 प्रेजेंट होता है. और जनरली जब आप रिएक्शंस करते हैं तो यही पाया गया कि आपकी यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. जैसे मैं अगर डाइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, R2Mg MgX2, तो मेटल की तरफ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेलोजन से और ये आपके 2 ईथर मॉलिक्यूल. तो दिस इज डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो डाइमर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये जो स्पीशीज़ हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हेलोजन ब्रिज. तो हेलोजन ब्रिज इसमें प्रेजेंट है. अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें 2RMgX, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में रहता है विद R2Mg. ये हो गया R2Mg और ये आपका हो गया MgX2. ठीक है, तो 1:1 रिएजेंट होता है ये आपका डाई एल्काइल मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम हैलाइड का कोऑर्डिनेटेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर. और ये जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं R2Mg एंड MgX2 दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हेलोजन ब्रिजेस. ठीक है, फिर भी हम जहाँ भी हैं हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे रिएक्शन में, हम हमेशा RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. राइट. अब है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा. टाइप बता रही हूँ, रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या है, CMgX. मेटल के ऊपर यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आपका स्लाइट नेगेटिव चार्ज है. अब आपको पता है कि जो कार्बन है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो दिस कार्बन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होगी नेगेटिव चार्ज आने से, और यू कैन से दिस कैन एक्ट एज अ कार्बन आयन. तो कहाँ अटैक करेगा ये, लो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा वहाँ पर ये अटैक करेंगे. ठीक है, तो दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं. तो ये आपकी 2 टाइप की रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. 2 टाइप की रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिनके अंदर एक्टिव आपके हाइड्रोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, उनके साथ रिएक्ट करेगा. जैसे RMgX मैंने लिया, सपोज करो कोई भी आपका AB ग्रुप है जहाँ सपोज करो एक्टिव आपका ये ग्रुप है, तो आपको पता है ये डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज है. तो डेल नेगेटिव ने आपके इस पे पॉजिटिव जो सेंटर है उस पे अटैक कर देना है. तो आपका बन गया Ra + MgBX. तो पढ़ेंगे हम सारी रिएक्शंस करेंगे. इन जनरल दे अंडरगो nucleophilic substitution reactions and they can also undergo nucleophilic addition reaction. nucleophilic addition reactions के लिए जो compounds हैं उनके पास multiple bond होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है, तो जनरली आपके ये जो है एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, एस्टर्स, ठीक है, जिनमें C डबल बॉन्ड S ग्रुप भी है, साइनो ग्रुप भी है, ये आपके जो कंपाउंड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे. क्या होगा, सबसे पहले आपका एक एडिशन
प्रोडक्ट बन जाएगा और उस एडिशन प्रोडक्ट की आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। जैसे ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सपोज करो RMgX आपने लिया, तो आपको पता है दिस इज़ डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ कार्बन पर आपके टोटली, सॉरी ये उल्टा हो गया, प्लस चार्ज कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, तो ये कार्बन पे प्लस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका नेगेटिव अटैच हो जाएगा। तो आपका पहले जो स्पीशीज़ है वो क्या बन जाएगी, आपका R ग्रुप यहाँ पर लग गया, ये O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया था ना, तो O नेगेटिव के साथ ही MgX रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका ये बन गया OMgX। ठीक है, उसकी आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है, तो क्या होगा आपका, ऐसे ये टूट जाएगा, H यहाँ आपका, OH यहाँ, तो ये आपका हो गया OH और ये आपका हो गया MgOHX, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड आपका निकल जाएगा। तो ये आपकी देखो क्या बन गई, एल्कोहल बन गई। तो दो टाइप की आपकी रिएक्शंस ये शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर आपका सपोज करो ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप पर आपके पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना रिएक्शन के लिए, और यहाँ आपके नेगेटिव। यही आपकी स्पीशीज़ है जहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करना है। तो इसको यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उतना ही ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो एल्डिहाइड्स के साथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स, एज़ कम्पेयर टू एस्टर्स एंड एसिड्स। एस्टर्स और एसिड्स में तो क्या हो जाता है, एस्टर्स और एसिड्स में एक एडिशनल जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो एडिशनल ऑक्सीजन आपको पता है रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देती है। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपका जो अटैक है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक इसके ऊपर जब भी ज़्यादा होगा जब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। तो रेजोनेंस की वजह से एस्टर्स और एसिड्स में इसके ऊपर प्लस चार्ज जो है वो, या यू कैन से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर है, वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करना है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आपकी समवट रिड्यूस हो जाती है एस्टर्स में और एसिड्स में। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होता है, एल्डिहाइड्स में देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एक भी आपके ग्रुप नहीं है जिसका प्लस R इफेक्ट हो। अब आपने एक सपोज करो R लगा दिया, तो दिस R पोजेसेस प्लस I इफेक्ट। R का प्लस I इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा इसके ऊपर, तो इसीलिए इसका अटैक कम हो जाएगा। और अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में आपके 2 हो जाएंगे, तो कीटोन का आपका अटैक और भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर और भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस I आपके प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एल्डिहाइड्स आपके बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एल्डिहाइड्स में भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड सबसे जल्दी करेगा, एसिटल्डिहाइड उससे धीरे करेगा, और बेंजल्डिहाइड की बात करें तो आप उससे भी धीरे करेगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में आपका जो बेंजीन रिंग है उसका मीजोमेरिक इफेक्ट भी हो जाएगा, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टाइप के रिएक्शंस आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक्टिव आपकी हाइड्रोजन हेलोजन कोई ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करने के लिए आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए उस कंपाउंड में, और जिसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपकी क्या होगी, एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है कीटोन से, देन एस्टर एंड देन एसिड।
क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। आज मैंने आपको ओवरऑल बताया कि किस टाइप की रिएक्शन ये शो करते हैं। थैंक यू।